वीडियो के पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। इससे पहले वाले वीडियो में हमने आपको बताया कि एमलगमेशन क्या होता है, एमलगमेशन कितने प्रकार का होता है। आपने पढ़ा कि एमलगमेशन दो प्रकार का होता है, विलय के स्वभाव का, क्रय के स्वभाव का। हमने आपको इसका डेफिनेशन बताया। इस वीडियो में हम आपको इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी और इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी हम आपको एंट्री जो है समझाने वाले हैं कौन कौन से लेखे किए जाते हैं। ठीक है ना। आइए, ये बुक है डॉक्टर एस.एन. शुक्ला के बुक से। इसमें सारा एंट्री दिया हुआ है। जो भी इम्पोर्टेंट एंट्री है वो हम आपको समझा रहे हैं कौन कौन सा इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। आइए, तो पहला एंट्री है इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरर कंपनी। तो सबसे पहले है कि सभी मूर्त अमूर्त संपत्तियों के पुस्तकीय मूल्य पर वसूली खाता में ट्रांसफर। तो जो किताब का भाषा लिखा हुआ है इसको हम अपने भाषा में आपको समझाते हैं। जो भी एसेट्स है ना आपके पास, चाहे वो टेंजिबल हो या इनटेंजिबल हो, ऑल एसेट्स आर ट्रांसफर टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। सबको हम क्या करेंगे, चूंकि आप ट्रांसफर कंपनी है, आप अपनी कंपनी को बंद कर रहे हैं, बेच रहे हैं, तो उसका एंट्री होता है संपत्ति को ट्रांसफ़र करने का रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू वेरियस एसेट्स, मतलब बहुत तरह का संपत्ति है। ठीक है। फिर दूसरा होता है कि जो भी आपके पास आर्टिफिशियल एसेट्स है, अगला होता है अगला एंट्री इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी कि जो भी आपके पास आर्टिफिशियल एसेट्स है, मतलब अपने भाषा में समझिए इसको, जो भी हानि है आपके पास, लॉस है। हानि के बहुत सारे रूप होते हैं, जैसे डिस्काउंट ऑन शेयर एंड डिवेंचर, प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, अंडरराइटिंग कमीशन, एक्सपेंस ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ये सारा क्या है, लॉस है। और ये लॉस जो है बैलेंस शीट के एसेट्स वाले भाग में दिया होता है। तो जो भी आपके पास हानि है ना, उसको हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर देंगे। उसका एंट्री होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर, टू प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस, टू अंडरराइटिंग कमीशन, टू एक्सपेंस ऑफ इशू ऑफ शेयर एंड डिवेंचर, टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। ठीक है ना। पहला एंट्री क्या हो गया, एसेट्स को ट्रांसफ़र करने का रियलाइजेशन अकाउंट में। दूसरा है कि जो भी आपके पास लॉस था, उस लॉस को आपने क्या किया है, इक्विटी शेयर होल्डर में ट्रांसफ़र कर दिया। आगे होता है कि जिस कंपनी को आपने स्वयं बेचा है, मतलब जो संपत्तियां आपने ट्रांसफ़र कर दिया उसका एंट्री हम कर दिए, और जिसको आपने स्वयं बेचा है, मतलब जिस संपत्ति को जो है ट्रांसफरी कंपनी ने नहीं लिया है उसको आपने स्वयं बेचा होगा, जिसको आपने स्वयं बेचा है उसका एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। आगे है कि हस्तांतरित कंपनी द्वारा जिन दायित्वों को लिया जाता है, पहला एंट्री हो गया ये। चूँकि यहाँ पे सेटिंग थोड़ा सही नहीं है किताब का, पहले जो है ये एंट्री सही है बिल्कुल, संपत्तियों को रियलाइजेशन अकाउंट में ट्रांसफ़र करने का। दूसरा एंट्री ये वाला होना चाहिए था, ये दायित्वों को वसूली खाते में ट्रांसफ़र करने का, वेरियस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है ना। इसके बाद जो है ना होना चाहिए था ये वाला एंट्री। फिर आपने संपत्ति को जो स्वयं बेचा है उसको बेचने का एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर आगे है कि आपने दायित्वों को ट्रांसफ़र कर दिया है रियलाइजेशन अकाउंट में, और जिन दायित्वों को आपने खुद स्वयं पेमेंट किया है उसका एंट्री होता है वेरियस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इसको आप ऐसे अपनी भाषा में समझ सकते हैं कि मान लो क्रेडिटर्स है 10,000, तो 10,000 में से जो है जो भी हस्तांतरित कंपनी है उसने 8,000 ले लिया, 2,000 का नहीं लिया क्रेडिटर्स, तो उस 2,000 को आपने पेमेंट किया होगा। पेमेंट करने का एंट्री होता है वेरियस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है। यदि हम लायबिलिटी को प्रीमियम पर पेमेंट करते हैं, प्रीमियम का मतलब है यदि 10,000 का लायबिलिटी है उसको हम 12,000 पेमेंट करते हैं तो 2,000 रुपये का नुकसान हो गया, तो उस नुकसान का एंट्री होता है वेरियस लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ठीक है ना। ओ सॉरी, ये वाला होता है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू लायबिलिटी कंसर्न अकाउंट। ये आपने प्रीमियम पर पेमेंट किया है। फिर आगे है कि जब उपयुक्त दायित्वों का भुगतान डिस्काउंट पर किया जाए, यहाँ तो प्रीमियम पर आपने पेमेंट किया कि 10 का लायबिलिटी है आपने 12,000 पेमेंट किया, कि 10,000 का लायबिलिटी है आपने 8,000 ही पेमेंट किया, फिर तो प्रॉफिट हो गया आपको। उसका एंट्री होता है लायबिलिटी कंसर्न अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक है। आगे है कि फिर इसमें क्या होता है, एक परचेज प्राइस निकालना होता है। मतलब परचेज प्राइस को हम ऐसे समझिए आप, यदि आपके पास कुल संपत्ति है 1,00,000 और लायबिलिटी है 20,000, तो आपका नेक्स्ट एसेट्स कितना हो गया, 80,000 हो गया ना। ये 80,000 जो है आपके व्यापार का कीमत हो गया। इस कीमत को बोलते हैं परचेज प्राइस। तो उसका एंट्री होता है, इसको बोलते हैं प्राप्त क्रय प्रतिफल के लिए, या फिर परचेज प्राइस ड्यू। उसका एंट्री होता है ट्रांसफरी कंपनी अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट।
और यदि जितना में आपने बेचा है बदले में क्या मिला उसको, उसको हम बोलते हैं क्रय प्रतिफल प्राप्त होने पर। शेयर इन, यदि आपको शेयर मिला है तो शेयर आ जाएगा, डिबेंचर मिला है तो डिबेंचर आएगा, नगद आया है तो बैंक आएगा, टू ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है ना, जो भी आपको प्राप्त हो रहा है सबको डीआर कर दो, टू ट्रांसफरी कंपनी सीआर कर दो। ठीक है, आगे यदि आपको शेयर दिया है तो शेयर को हम क्या करेंगे, शेयर होल्डर में ट्रांसफर करेंगे। तो अगला एंट्री हो गया शेयर को शेयर होल्डर में ट्रांसफर करने का। ठीक है, यदि प्रेफरेंस शेयर है तो यहाँ पर हम प्रेफरेंस शेयर को हम प्रेफरेंस होल्डर में ट्रांसफर कर देंगे हम। ठीक है ना, बाद बाकी जो ये सब कुछ खास एंट्री नहीं है, जो सब मेन एंट्री है वो हम आपको समझा देते हैं। सबसे लास्ट में क्या होता है, शेयर होल्डर को पेमेंट करना होता है, तो उसका एंट्री यहाँ पर है प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर आगे है कि रियलाइजेशन अकाउंट पर लाभ होता है तो उसका एंट्री है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। यदि हानि हो जाएगा इसका उल्टा एंट्री कर देंगे हम। ठीक है ना, और यदि लिक्विडेशन एक्सपेंस हो गया है, समापन व्यय हो गया है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। ठीक है, और कुछ इम्पोर्टेंट तो हम नहीं देख रहे हैं एंट्रीज में। चलिए आगे कुछ ऐसा है, हाँ ये सबसे ये भी इम्पोर्टेंट एंट्री है कि बैलेंस शीट में जो भी शेयर होल्डर है, सॉरी शेयर कैपिटल है, रिजर्व फंड है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का सीआर बैलेंस है, सबको हम क्या करते हैं शेयर होल्डर में ट्रांसफर करते हैं, उसका ये एंट्री है। और सबसे लास्ट में शेयर होल्डर को पेमेंट करते हैं, पेमेंट करने का एंट्री होता है इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट। यदि हम नगद दे रहे हैं तो टू बैंक, यदि हम शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर इन ट्रांसफरी कंपनी। ठीक है, तो ये प्रायः इम्पोर्टेंट एंट्री था। कंडीशन कब, जब क्वेश्चन में ऐसा लिखा रहे कि विलय के स्वभाव का एकीकरण है, तब ये एंट्री करेंगे हम। ठीक है ना, सॉरी जो ट्रांसफर कंपनी होता है चाहे विलय के स्वभाव का हो या क्रय के स्वभाव का हो, दोनों ही दशाओं में जो इसमें सेम एंट्री होता है। लेकिन ट्रांसफरी कंपनी में जो है थोड़ा सा एंट्री चेंज होता है। इसमें जो है ट्रांसफरी कंपनी में जब विलय के स्वभाव का एकीकरण होता है तब ट्रांसफरी कंपनी की पुस्तकों में पहला एंट्री होता है कि दे क्रय प्रतिफल का लेखा करने पर। ठीक है, तो बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू लिक्विडेटर या ट्रांसफर कंपनी। फिर आगे है, पहला होता है कि मतलब आपके बिजनेस का जो है ना कीमत कितना लगाया गया है, जितना में व्यापार खरीदा गया है उसको बोलते हैं क्रय प्रतिफल, उसका एंट्री होता है बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट टू ट्रांसफर कंपनी या फिर लिक्विडेटर्स ऑफ ट्रांसफर कंपनी। फिर दूसरा होता है कि जो भी आपके पास संपत्ति आया है और जो भी दायित्व आया है, तो वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट टू वेरियस लायबिलिटी, बदले में रिजर्व है तो रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बिजनेस मर्जर अकाउंट। और यदि आपको प्रॉफिट हो गया है तो डिफरेंस क्या कहलाएगा, जनरल रिजर्व कहलाएगा। ठीक है ना, मान लेते हैं कि संपत्ति आया है 1 लाख का, दायित्व आया हुआ है कितने का, 20,000 का। तो 1 लाख का संपत्ति आया आपके पास, 20,000 का दायित्व आया, तो शुद्ध संपत्ति कितना आया, 80,000 का आया, लेकिन आपने इसको खरीदा है कितना में, 70,000 में। लाभ कितना हो गया, 10,000 का। इस तरह के लाभ को हम बोलेंगे जनरल रिजर्व अकाउंट। दिस अमाउंट इज बैलेंसिंग फिगर, यहाँ पर लिखेंगे ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर। ये सारे पॉइंट क्वेश्चन में सॉल्व हो जाएंगे। ठीक है ना, फिर आगे जो है ना इसी का दूसरा एंट्री इस तरह से किया हुआ है, वेरियस एसेट्स अकाउंट डेबिट। यहाँ तो प्रॉफिट हो गया तो आपने जनरल रिजर्व लिखा, यदि लॉस हो जाएगा ना तो प्रॉफिट सीआर में आया था, लॉस डीआर में आएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट बैलेंसिंग फिगर। तो लॉस को भी हम जनरल रिजर्व बोलते हैं, प्रॉफिट को भी हम जनरल रिजर्व बोलते हैं। बस यही एक डिफरेंस है विलय के स्वभाव का एकीकरण में। ठीक है ना, बाद बाकी जैसे करते हैं आप वैसे कर लेंगे हम लोग। क्रय प्रतिफल का भुगतान करेंगे हम, तो ये ट्रांसफर कंपनी को डेबिट करेंगे हम। यदि हम शेयर दे रहे हैं तो टू शेयर कैपिटल, यदि हम नगद दे रहे हैं तो टू बैंक कर देंगे हम। ठीक है, आगे है हस्तांतरित कंपनी द्वारा हस्तांतरण कंपनी के खर्च का भुगतान करने पर, तो एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन को डेबिट टू बैंक होता है। ठीक है, समापन व्ययों को समान संचय से अपलिखित करने पर, तो जो भी एक्सपेंस हुआ है यदि आपके पास रिजर्व पहले से है तो रिजर्व से हम क्या करेंगे, उसको अपलिखित करेंगे, तो उसका एंट्री होता है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्सपेंस ऑफ लिक्विडेशन। आगे है कि हस्तांतरित कंपनी के प्रारंभिक व्यय के लिए जो भी प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस को पेमेंट करना होगा, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। फिर आगे है हस्तांतरक कंपनी के ऋण पत्रों को हस्तांतरित कंपनी के ऋण पत्रों से कन्वर्ट मतलब परिवर्तन करने पर, सेम हो जाएगा यहाँ पर डिवेंचर ऑफ ट्रांसफर कंपनी अकाउंट डेबिट टू डिवेंचर ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। ये था विलय के स्वभाव का एकीकरण में इन द बुक्स ऑफ ट्रांसफरी कंपनी। अब है कि जब क्रय के स्वभाव का एकीकरण हो तब क्या एंट्री करेंगे हम, तो पहला एंट्री यहाँ पर चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर पहला एंट्री था बिजनेस मर्जर अकाउंट डेबिट, तो यहाँ हो जाता है बिजनेस परचेज अकाउंट डेबिट, बाकी से यहाँ भी सेम है।
ठीक है ना। तो यहाँ पर था यदि आपको संपत्ति खरीदने में प्रॉफिट हो रहा है तो जनरल रिजर्व कहलाएगा, ठीक है। लॉस हो रहा है तो जनरल रिजर्व कहलाएगा। प्रॉफिट में जनरल रिजर्व सीआर में आता है, लॉस में जनरल रिजर्व डीआर में आता है। यहाँ पर डिफरेंस क्या है, लॉस आ रहा है तो गुडविल कहलाएगा, प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिजर्व कहलाएगा। लॉस हो रहा है तो डीआर में गुडविल, प्रॉफिट हो रहा है तो सीआर में कैपिटल रिजर्व, बस यही डिफरेंस है, ठीक है ना। बाद बाकी सेम एंट्री है और कुछ खास नहीं है, ठीक है ना। तो ये था हमारा एंट्री, जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हस्तांतरी कंपनी और हस्तांतरक कंपनी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो पसंद आया होगा। फिर भी यदि आपको कुछ कन्फ्यूजन रह गया हो तो हमारा कमेंट में जो है मेरा नंबर दिया होता है, आप बेहिचक कॉल कर सकते हैं। हमारा पूरा प्रयास होगा आपके सवालों का जवाब देना। थैंक्स, मिलते हैं अगले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 1 में।